हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र में उपभोक्ता अधिकार में आपको आगे बताएंगे। आज हम बताएंगे कि सुरक्षा संबंधी अधिकार क्या क्या उपभोक्ता को दिए गए हैं। तो दैनिक उपभोक्ता वस्तुओं को के प्रति सुरक्षा पाने का उपभोक्ताओं का जो अधिकार है उसको हम सुरक्षा का अधिकार के अंतर्गत रखते हैं और इसमें चिकित्सकों से उचित इलाज, ऑपरेशन और औषधियां लेने तथा जीवन को सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार उपभोक्ता को दिया जाता है। तो इसीलिए आप सुनते हैं जैसे कहीं लोग इलाज के लिए गए हैं और उनको प्रॉपर इलाज नहीं किया गया या गलत रिपोर्ट दी गई, तो इसके खिलाफ भी जो उपभोक्ता है वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, या उससे किसी भी चीज़ के लिए गलत पेमेंट लिया गया है, बहुत ज़्यादा पैसा लिया गया है, तो उसके लिए भी वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। फिर बाजारीकरण की वस्तुओं और सेवाओं को सुरक्षित रखने का अधिकार, जीवन और संपत्ति के खतरों से जीवन को सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे प्रेशर कुकर है, फ्रिज है, एसी है और अन्य ऐसे खतरनाक उत्पाद हैं जो हमारे जीवन को सुरक्षात्मक दृष्टि से प्रभावित करते हैं, तो उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा पाने का अधिकार उपभोक्ताओं को दिया गया है। फिर उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं को पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार, यानी कि अगर आपके आसपास ऐसी कोई गतिविधि हो रही है जिससे कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, जैसे खुले में कूड़ा पड़ा रहता है या कहीं आपके घर के आसपास ऐसी कोई फैक्ट्री है या कोई आदमी गलत तरीके से नदियों और इस तरीके के जो जल हैं उसको प्रदूषित करता है, तो उसके प्रति उपभोक्ता शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। फिर वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग के लिए उचित निर्देश प्राप्त करने का अधिकार, अगर कोई भी वस्तु ऐसी है कि जिसको इस्तेमाल करने का कोई अलग सा तरीका है तो उसका उचित निर्देश कंपनियों की तरफ से दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे में कुछ गलत होता है और जो भी वस्तु है उसका नुकसान होता है तो उपभोक्ता को उसके प्रति अपना अधिकार दिया गया है कि वो उसके प्रति शिकायत कर सके। फिर वस्तुओं के धुलाई, रंगों को खराब होने और सिकुड़ने के खतरों से सुरक्षा पाने का अधिकार है। तो आप लोग इसमें भी देखते होंगे कि बहुत से वस्त्रों पे लिखा जाता है कि ओनली फॉर ड्राई क्लीनिंग, या जो है धूप में ना डालें, इस तरीके से बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। फिर मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर, जैसे हमने आपको बताया कि एमआरपी से ज़्यादा कोई भी वस्तु और सेवाओं के लिए पैसा आपसे नहीं वसूल कर सकता है। अगर कोई करता है तो उसके लिए भी सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता उनके बारे में संपूर्ण सूचना पाने का अधिकार है, और इसीलिए आप देखते हैं कि वस्तुओं पर उसके इंग्रेडिएंट्स, उसका बैच नंबर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट, ये सब प्रिंट रहती है। और अब खाने पीने की वस्तुओं में आप देखते हैं कि उसमें रेड और ग्रीन मार्क लगाया जाता है, जिससे ये पता चल सके कि वस्तु वेजिटेरियन है कि या नॉन वेजिटेरियन है। फिर गारंटी अवधि में पूर्व वस्तु या उपकरण के खराब हो जाने पर वस्तु बदलने तथा क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, यानी कि कोई भी वस्तु के लिए जो भी गारंटी दी गई है उसके अनुसार अगर वस्तु उस पीरियड में खराब होती है तो अगर गारंटी है तो पूरी तरीके से वस्तु को बदलने का अधिकार उपभोक्ताओं को दिया गया है। और जो भी उसके पार्ट्स के लिए, इसके लिए उपभोक्ता को भी जागरूक होना चाहिए कि उसके किन पार्ट्स के लिए गारंटी दी गई है। फिर वस्तु या सेवा खरीदते समय मुद्रित मूल्य पर विक्रेता को मोल भाव करने का अधिकार, जिसको हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो भी एमआरपी होगी उससे अधिक तो कोई विक्रेता नहीं ले सकता है, लेकिन उस मूल्य पे, उस एमआरपी पे उपभोक्ता जरूर मोल भाव विक्रेता के साथ कर सकता है और कुछ उससे छूट की मांग कर सकता है। तो ये कुछ सुरक्षा की दृष्टि से उपभोक्ताओं को अधिकार दिए गए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सूचना के अधिकार के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।